हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे विंका प्लांट के बारे में। विंका जिसको कि सदाबहार प्लांट भी कहा जाता है और पेरिविंकल प्लांट भी इसको कहते हैं। ये देसी विंका का प्लांट है। देसी विंका के प्लांट के ऊपर वाइट कलर और पिंक कलर के ही फूल खिलते हैं, जबकि जो हाइब्रिड विंका होता है उसके ऊपर कई रंगों के फूल खिलते हैं। मल्टीपल कलर्स में वो प्लांट आता है और उसके जो फूल होते हैं वो कई दिनों तक टिके रहते हैं। देसी विंका का प्लांट जब भी लगाना हो तो इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट के ऊपर 5 पत्तियों वाले फूल खिलते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। पूरा साल भर ये प्लांट फूल देता रहता है। और ये देखिए, इस प्लांट के जब फूल खिलते हैं और खिलने के बाद मुरझा जाते हैं तो इनके बीज इधर उधर हवा से जहाँ भी गिर जाते हैं वहीं पे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। विंका के प्लांट से ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कुछ टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं विंका के प्लांट से अच्छे से फ्लावरिंग लेने के लिए। देखिए, ये वाला प्लांट जो गमले में लगा हुआ है काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि गमले में मैंने एक ही प्लांट लगाया है और इसमें अच्छे से फूल भी आ रहे हैं। तो हमें कुछ टिप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला टिप्स है कि हमें अपने गमले की जो मिट्टी है उसको वेल ड्रेन रखना है। वेल ड्रेन जिसमें कि 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% रेत होता है। उसी से जो मिश्रण बनता है वेल ड्रेन मिट्टी का होता है। वेल ड्रेन मिट्टी वो होती है जिसमें पानी नहीं रुकता है। तो ऐसी मिट्टी में हमने इस प्लांट को लगाना है। जैसे ही ये प्लांट 5 से 8 इंच तक का हो जाता है तब हमें इसके ऊपर से पिंचिंग कर देनी है। पिंचिंग करने से ऐसा होता है कि इसके ऊपर मल्टीपल ब्रांचेज आती है और जब मल्टीपल ब्रांचेज आती है तो फूल भी उसी तरह से खिलते हैं। विंका के प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखना चाहिए। जितनी ज़्यादा धूप होगी इसके ऊपर फूल भी उतने अच्छे से खिलेंगे। समर सीजन प्लांट है तो इसको पूरे दिन की धूप में रखना है, तभी इसमें अच्छे से फूल खिलेंगे। और विंका के प्लांट को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इसके गमले में पानी की कमी होगी तो प्लांट मुरझाने लग जाएगा और जो फूल है वो भी जल्दी ही सूख कर गिरने लगेंगे। पानी की कमी इस प्लांट में नहीं होने देनी है। पानी इसमें, जैसे गर्मियों का सीजन है तो इसमें हर दिन पानी देना है। जैसे अगर मॉर्निंग के टाइम देते हैं तो मॉर्निंग के टाइम देना है, अगर इवनिंग में देते हैं तो इवनिंग में देना है। तो पानी की कमी इस प्लांट को नहीं होनी चाहिए। इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। आगे बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र डालने की। तो विंका के प्लांट में हमने जो फर्टिलाइज़र डालना है वो है वर्मी कंपोस्ट, जो महीने में एक बार डालना है। एक गमले के लिए एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट काफ़ी है। तो वर्मी कंपोस्ट हमने महीने में एक बार ही यूज करना है। इसकी जगह हम फ्रेश चाय की पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट और फ्रेश चाय की पत्ती में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब प्लांट को नाइट्रोजन अच्छे से मिलेगा तो इसकी पत्तियों का कलर इस तरह से लश ग्रीन बनकर आएगा। देखिए, ये जो विंका का प्लांट है इसकी पत्तियां काफ़ी चमकीली बनी हुई है और फूल भी काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं। तो अगला जो फर्टिलाइज़र है वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र, जिसको डालने से हमारे विंका के प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 केले के छिलके ले लिए हैं। अब इनको बारीक कट करने के बाद हमने पानी वाले किसी बर्तन में डाल देना है और इन छिलकों को 1 दिन के लिए पानी में ही रहने देना है। अब दूसरे दिन ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हमने विंका प्लांट की जड़ों में डाल देना है। केले के छिलके में पोटासियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है और पोटासियम से हमारे प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो कोई भी फूल वाला प्लांट हो उसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होता है। बनाना पील फर्टिलाइज़र के 10 दिन के बाद हमने इसमें ऑनियन पील फर्टिलाइज़र और किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र डालते रहना चाहिए। कितने प्यारे प्यारे फूल इस विंका के प्लांट के ऊपर आ रहे हैं। विंका के प्लांट के ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करते रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चींटियां जो विंका प्लांट की जड़ों में लग जाती हैं इनकी जड़ों को खा लेती हैं। तो अगर चींटियां इनकी जड़ों में लग गई है तो इनकी जड़ों में हमें नीम खली का पाउडर भी डालते रहना है और इसकी पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे करते रहना चाहिए। विंका प्लांट में जब कीड़ा लग जाता है तो उसका पता इसकी पत्तियों से ही लग जाता है।
विंका प्लांट की पत्तियां मुड़ने लग जाती हैं, जैसे यहाँ पे इसकी पत्तियां हैं तो इस तरह से फोल्ड होने लगती है, तो इनका पता लग जाता है कि प्लांट की जड़ों में कीड़ा लग गया है। अगर कीड़ा लग गया है तो इसकी जड़ों में हमें नीम खली का पाउडर डाल देना है। जैसे ही इस प्लांट के ऊपर फूल खिलने के बाद मुरझाने लग जाते हैं तो इस प्लांट के ऊपर एक फली सी बनने लग जाती है, तो उस फली को नहीं बनने देना है। उससे पहले ही हमने इनकी पिंचिंग करते रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे सीड पॉट बनने लग गए हैं। ये ग्राउंड में लगा हुआ प्लांट है तो इसमें सीड बनने लग गए हैं। तो अगर हम इनकी पिंचिंग नहीं करेंगे तो इनके ऊपर बीज बनने शुरू हो जाएंगे और फूल भी अच्छे से नहीं खिलेंगे। तो पिंचिंग इस प्लांट की बहुत ज़रूरी है। पिंचिंग करने से इसके ऊपर मल्टीपल ब्रांचेज आती है और ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। तो हमें अपने प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए इसको फुल सनलाइट में रखना है, अच्छे से इसमें फर्टिलाइज़र डालना है और इस प्लांट की पिंचिंग भी करते रहना चाहिए।